अखिलेश की नेशनल घेराबंदी, तीसरे मोर्चे की किलेबंदी, क्योंकि 24 की चुनावी जंग भले ही दूर हो, लेकिन अखिलेश यादव अभी से थर्ड फ्रंट की तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब अखिलेश गुजरात जा रहे हैं, जहां वो सपा के एकमात्र विधायक कांडला जडेजा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इसी महीने सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में होने वाली है। अखिलेश की नेशनल घेराबंदी, तीसरे मोर्चे वाली किलेबंदी। गुजरात में अखिलेश भरेंगे हुंकार, 24 की पिच तैयार। 2024 की चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तीसरे मोर्चे के लिए अखिलेश की नेशनल घेराबंदी तेज होती जा रही। क्योंकि अभी हाल ही में अखिलेश चेन्नई पहुंचे थे, जहां विपक्ष के तमाम नेता मौजूद थे। ऐसी एक तस्वीर तेलंगाना से भी आई थी। और अब 24 का पारा चढ़ाने के लिए अखिलेश गुजरात जाने वाले हैं, जहां गुजरात में समाजवादी पार्टी के एकमात्र विधायक कांडला जडेजा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल होंगे। लेकिन इसके बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे, क्योंकि अखिलेश जहां जा रहे अपनी पकड़ बढ़ाते हुए नजर आ रहे। क्योंकि इसी महीने कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक होगी। माना जा रहा कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी का खुद को थर्ड फ्रंट से अलग करना है। ऐसा चर्चा है कि ममता बनर्जी को साथ लाने में अखिलेश यादव एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अखिलेश यादव उसमें शामिल होंगे। दरअसल 2024 के लिए जिस तरीके से थर्ड फ्रंट बनाने की जो कवायद है, अखिलेश यादव उसका एक मुख्य चेहरा है और इसीलिए वो गुजरात जा रहे हैं। उससे पहले चेन्नई गए, जहां एम के स्टालिन का जन्मदिन था, विधानसभा में सत्र चल रहा था, उसको छोड़कर अखिलेश यादव गए। वहां पर विपक्षी दलों के तमाम नेता पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ये रणनीति है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे घेरा जाए, ना केवल उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि उनका जो गठबंधन है वो सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट को लेकर अखिलेश यादव की जो भूमिका है, उसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि 2024 में भाजपा को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है, ऐसा सपा के नेताओं का कहना है। 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार दौरा करने का काम कर रहे हैं और वो गैर भाजपाई पार्टियों को इकट्ठा करके 2024 में केंद्र में हम लोग सरकार बनाएंगे और इस सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि भाजपा तीसरे मोर्चे की तैयारी पर हमलावर नजर आ रही, जिसकी माने तो तीसरे मोर्चे की चर्चा हर बार होती है और चर्चा बनकर ही खत्म हो जाती है। देखिए, थर्ड फ्रंट बनाने का कई बार प्रयास हुए हैं, लेकिन वो विफल हुए हैं। देश के मतदाता इस थर्ड फ्रंट की असलियत जानते हैं, क्योंकि इनका कोई एजेंडा नहीं होता है। हर दल का नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता है, सिर्फ मोदी का विरोध करके। मोदी का विरोध इसलिए है कि मोदी गरीब के घर से आया हुआ है। लेकिन तीसरे मोर्चे की तैयारी से जितनी बेचैनी भाजपा की बढ़ी है, उससे ज्यादा कांग्रेसी खेमे में हलचल है, जो भाजपा की तरह ही तीसरे मोर्चे को खारिज करने में लगी है। जहाँ तक थर्ड फ्रंट की बात है, थर्ड फ्रंट भारत के इतिहास में जितनी बार बना है उतनी बार असफल हुआ है, चला नहीं। पर गठबंधन की सरकारें 5 साल यूपीए 1 चली, 5 साल यूपीए 2 चली कांग्रेस के साथ, और इस देश के कार्यकाल का स्वर्णिम काल कहलाया। तो 1 to 1 फाइट होगी। गौरतलब है कि जब से राहुल गांधी ने सपा की राष्ट्रीय विचारधारा पर सवाल उठाया, अखिलेश फुल ऑन एक्शन में है, जो एक तरफ कांग्रेस को अलग कर तीसरे मोर्चे की फौज तैयार करने में जुटे हैं, तो वहीं यूपी की सभी 80 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, जिसका साफ और सीधा मतलब है कि अब सपा अमेठी और रायबरेली में भी चुनाव लड़ती नजर आ सकती है। यानी अखिलेश ये बताने में लगे हैं कि यूपी में भाजपा को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सपा है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का कि जो थर्ड फ्रंट अखिलेश बनाने में जुटे हैं, क्या वो अखिलेश को अपना नेता मानेगा? क्योंकि सच ये है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पिछले 2 लोकसभा चुनाव में
5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।